जीवन वरदान बांट रहे हैं अभी, तुम हमें फिर न कहना बताया नहीं। लिखने वाला है खुद लिख रहा किस्मतें, तुम हमें फिर न कहना लिखाया नहीं। ओम शांति। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम हीलिंग टच में। मैं हूं दीपशिखा। दोस्तों, डर एक ऐसी चीज है जो हमारी पूरी पर्सनालिटी, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस को तहस नहस कर सकता है। डर के कारण ऐसा भी कई बार हुआ है कि सक्सेस फेलियर में बदल जाता है। लेकिन यदि हम डर को पॉजिटिवली ले तो इसका परिणाम अच्छा भी हो सकता है। तो इसके लिए डर पर कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। तो ये होगा कैसे, आप सब यही सोच रहे हैं, है ना? जी हाँ, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे पुनीत जी के साथ। तो आइए हम उनका स्वागत करते हैं। ओम शांति पुनीत जी। ओम शांति। पुनीत जी, कई बार ऐसा होता है कि हम मन में एक ठान लेते हैं कि नहीं, अब मैं नहीं डरूंगी, अब मैं जो भी हो मैं निडर होके आगे बढ़ूंगी। पर क्या होता है कि कहीं ना कहीं से डर फिर से मन में आ ही जाता है। जितना भी हम कोशिश क्यों ना करें, ये डर एक ऐसी चीज है जो कहाँ से अंदर घुस ही जाता है। पुनीत जी, तो आप हमें ये बताइए कि हम इस डर को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? हम सब के अंदर किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने की एक एनर्जी छुपी रहती है। एक एनर्जी तो वो है जो फिजिकल एनर्जी है, रोगों से लड़ने की वो हमारी शक्ति है। और एक एनर्जी वो है जो प्रॉब्लम्स को फेस करने की हमारे मन के अंदर शक्ति है। हम देखते हैं किसी एक परिस्थिति से एक व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसको देख करके मुस्कुराता रहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। वहीं हम देखते हैं कि लाइफ में ऐसी बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं, घटनाएं आती हैं कि एक व्यक्ति ऐसा होता है कि छोटी छोटी बात आती है, छोटी छोटी समस्या आती है और डर जाता है और कंफ्यूज हो जाता है कि मैं अब क्या करूं। और वहीं दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति की पर्सनैलिटी देखो कि उसके जीवन में बार बार हार भी होती है, बार बार हार भी होती है, लेकिन फिर भी उनकी विल पावर बनी रहती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहता है और अल्टीमेटली उनको सक्सेस मिल ही जाती है जी। और ऐसी ही एक पर्सनैलिटी का अगर हम नाम लें तो वो थे इब्राहिम लिंकन जी। बिल्कुल। हाँ जी। तो इब्राहिम लिंकन जी के जीवन में अगर आप देखेंगे गहराई से, तो जीवन में उन्होंने कितना बार फेलियर को फेस किया। अल्टीमेटली वो अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने अपनी विल पावर से, क्योंकि उनके मन के अंदर एक शक्ति थी कि हर एक फेलियर एक नई सक्सेस का बिगनिंग है। फुल स्टॉप इज नेवर एंड ऑफ आवर कंसेप्ट, बट इट इज बिगिनिंग ऑफ न्यू सेंटेंस। जब तक आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं फुल स्टॉप नहीं आएगा, तब तक आप नया सेंटेंस कैसे लिखेंगे? जी। उसी तरह से मेरी लाइफ में अगर फेलियर नहीं आएगा तो मैं फिर कुछ अनुभव जीवन में कैसे गेन करूंगा? तो हम अक्सर करके जीवन में एक शब्द यूज करते हैं। दुनिया में तो लोग कहते हैं कि जीवन में आपको दो में से एक चीज मिलेगी, या हार या जीत। लेकिन हम इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं, जो भी मेडिटेशन सीखते हैं, जिन्होंने भी हीलिंग टच का लाभ लिया है और अभी असाध्य रोगों से मुक्त होकर के बिना दवाई के स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, उन्होंने जीवन की परिभाषा को चेंज कर लिया है कि जीवन एक फेस्टिवल है, उत्सव है। जीवन में आपकी कभी हार नहीं होती है, जीवन में या आपकी जीत होती है या आपको जीवन में एक्सपीरियंस मिलता है। जिस तरह से एक पत्थर ठोकर लगने से ठोकर लगती जाती है पत्थर को, पहाड़ों से पत्थर चलता है, रास्ते में ना जाने उसको कितनी ठोकरें लगती हैं, पानी की चोटें लगती हैं, साथ के पहाड़ों की चोटें लगती हैं, तो हम देखते हैं कि वो पत्थर कितना सॉफ्ट हो जाता है। उसी तरह से ये बहुत अच्छा प्रिंसिपल है कि ठोकर लगने से ही पत्थर सालिग्राम बनता है। वो पत्थर जिसकी हम मंदिरों में स्थापना करते हैं, सालिग्राम के रूप में शिवलिंग के साथ जिसकी पूजा करते हैं, उस पत्थर ने पता नहीं कितनी सारी चोटें खाई हैं। तो ये सच है कि ठोकर लगने से ही पत्थर सालिग्राम बनता है।
और ठोकर लगने से ही व्यक्ति महान बनता है। तो पुनीत जी, कैसे हाउ कैन यू रिलेट सेल्फ कंट्रोल और जो फियर है उसका फिर आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसका संबंध आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि फियर जीवन में हम ये जब क्रिएट करते हैं कि ये मेरी सफलता नहीं हुई, हमारे मन में डाउट क्रिएट कब हुआ, जब जीवन में कभी मेरी एक बार असफलता हुई, तब नेक्स्ट टाइम जब भी मैंने कोई काम करना शुरू किया, उसी टाइम से मेरे मन में ये डाउट क्रिएट हो गया कि कहीं अब भी वैसा ही ना हो जाए, अभी मैं फेल, फिर वैसा ही ना हो जाए। राइट, तीसरी बार मैं काम करता हूँ, फिर मैं ये सोचता हूँ कि फिर से मेरे सामने वैसी ही सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए जो मैंने इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर मैं अपने गोल को अचीव ना कर पाऊं, तो ये डाउट, ये मन के अंदर जो डाउट है, ये एक फियर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जी। लेकिन मुझे इस बात को समझना है कि मैं अपने जीवन में अपना अथक प्रयास कर रहा हूँ, अपना अथक प्रयास कर रहा हूँ, और इस दुनिया में कोई प्रयास ऐसा नहीं है जिसका कोई भी अच्छा या बुरा फल ना मिले। अगर आप अपने जीवन में सफलता पाने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी जरूर, लेकिन अगर आपका प्रयास ही सही नहीं है, अगर आपने पहले ही मन में डाउट क्रिएट कर लिया है, मन में डर को उत्पन्न कर लिया है कि शायद पता नहीं मैं अपने गोल को अचीव कर पाऊंगा या नहीं, तो मेरे ही मन की ये नेगेटिव एनर्जी मुझे सफल होने नहीं देगी। सफल होने के लिए, सही दिशा में जाने के लिए व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करनी चाहिए? उसके लिए ही हमारा ये कंसेप्ट है कंट्रोलिंग पावर। हम बात करते हैं कंट्रोलिंग पावर, और कंट्रोलिंग पावर के लिए सबसे बड़ी बात है मन की शक्ति। मन की शक्ति कंट्रोल करती है। हम फिजिकल एनर्जी से इस संसार में कुछ चीज़ों को कंट्रोल कर पाते हैं, जैसे हम अपने हाथों के बल से किसी को आगे बढ़ने से रोक देते हैं, बोझ उठा लेते हैं। संसार का भौतिक बोझ उठाने के लिए तो आपके हाथ काम आ सकते हैं आपके, लेकिन अगर आपको इस जीवन में समस्याओं का बोझ उठाना है, आपको जीवन में आने वाली समस्याओं और विघ्नों को फेस करना है, तो उसके लिए फिजिकल स्ट्रेंथ आपके काम नहीं आएगी। वहां आपको मन की शक्ति की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम अपने दर्शकों को बार बार ये बात कहते हैं कि आप जिस तरह से अपने शरीर की एनर्जी को बचाने की कोशिश करते हैं, आप पूरे दिन में सोचते हैं कि जो काम मैं किसी साधन के द्वारा इजीली कर सकूं, तो उसके लिए मैं फिजिकल एफर्ट ज्यादा क्यों लगा रहा हूं। जो कम एफर्ट से काम हो सकता है, आजकल तो हम देखते हैं कि लोग घरों में देखते हैं या ऑफिसेस में देखते हैं, हम मैन पावर को बचाने की कितनी कोशिश करते हैं कि 10 लोगों की एनर्जी से जो हम काम कर रहे थे, आज हम कंप्यूटर से या इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी से एक व्यक्ति उस काम को मैनेज कर ले। तो फिजिकल स्ट्रेंथ को तो हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी मन की शक्ति को बचाया ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरे मन के अंदर जब तक एनर्जी का स्टॉक नहीं होगा, पॉजिटिव एनर्जी का स्टॉक नहीं होगा, तब तक मेरे अंदर कंट्रोलिंग पावर नहीं आएगी। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, बार बार अपने आप से प्रतिज्ञा करते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं भी डरूंगा नहीं, मेरे सामने कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए। दूसरे व्यक्ति के घर में कभी अगर मान लिया कभी किसी की डेथ हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो हम बहुत क्या कहें, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उसको एडवाइस करते हैं कि अरे कोई बड़ी बात नहीं है, अपने आप को संभालो। ऐसी सिचुएशन सबके सामने आती है। दूसरे को तो एडवाइस दे करके वो सामने वाला व्यक्ति अपने आप को संभाल लेता है, लेकिन जब वही समस्या, वही प्रॉब्लम मेरे सामने आती है, तो फिर मैं अपने आप को समझाने में फेल हो जाता हूँ। मेरे पास इंफॉर्मेशन होती है, मेरे पास नॉलेज होती है, लेकिन मेरे पास पावर नहीं होती है। इसलिए जीवन में सिर्फ यही जानना जरूरी नहीं है कि मेरे जीवन में मुझे डर से मुक्त होना है, लेकिन उस डर से बचने के लिए, उस फियर से बचने के लिए मेरे पास स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, मेरे पास शक्ति भी होनी चाहिए। और जब तक वो शक्ति नहीं है,
आप अपने आप को कंट्रोल राइट नहीं कर सकते। सो पुनीत जी, ये जो आपने भी बताया कि मन की शक्ति जो है, हम इसे बचाने की कोशिश करते नहीं, या फिर हमें याद ही नहीं रहता है, हम फिजिकल एक्टिविटीज में इतने व्यस्त रहते हैं। तो आप हमें बताइए कि हम कैसे जो मन की शक्ति उसको हम बचा कर कैसे रख सकते हैं। एक्चुअली पूरे दिन में हम जितने भी लोगों को देखते हैं, तो इस संसार में जितनी भी चीजें हैं वो सभी मटेरियलिस्टिक हैं, जी। फिजिकल बॉडीज हैं, या हम अगर कहें विज्ञान कहता है कि ये भौतिक जगत है। एक भौतिक जगत है और एक मानसिक जगत है। और अगर एक इस एक्सप्लेनेशन को अगर और आगे बढ़ाएं तो एक बहुत अच्छी बात हमारे सामने आती है कि दिस एक्सटर्नल वर्ल्ड इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इंटरनल वर्ल्ड। Yes. जो मन का संसार है उसी की रिफ्लेक्शन हम बाहर देख रहे हैं। बिल्कुल। इस संसार में कोई भी चीज के अंदर डर नहीं होता है, लेकिन वो डर हमारे मन के अंदर ही होता है। दूसरे शब्दों में बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि आप कोई भी चीज खाते हैं तो वो उस चीज में स्वाद नहीं होता है, लेकिन स्वाद आपकी टंग में अर्थात आपकी जीभ में होता है। एक व्यक्ति को एक वही चीज टेस्ट देती है, दूसरे व्यक्ति को वही चीज अच्छी नहीं लगती है ना। और कभी जब आपका मन डिस्टर्ब होता है तब आपको कैसी भी चीज आपके सामने आती है, आप किसी भी चीज को एंजॉय नहीं कर पाते हो। अर्थात जब तक मन में शक्ति नहीं है तब तक इस संसार की कोई भी चीज हमें सुख नहीं दे सकती है। तो मुझे समझना पड़ेगा कि मेरे जीवन में मन की शक्तियों की वैल्यू कितनी है। जब तक मैं मन की शक्ति, मन के ट्रेयर्स, मन के खजानों की वैल्यू को नहीं समझूंगा तब तक मैं उसकी बचत नहीं करूंगा। अब देखिए, आपके पास कोई ज्वेलरी होती है तो आप उसको कितना संभाल करके, उसके लिए एक प्रॉपर उसके लिए बॉक्स लगा करके उसे कितना संभाल करके रखते हैं, है ना। और पत्थर तो आपके घर के बाहर ही पड़े रहते हैं। लेकिन ये भी सच है कि हीरा भी एक पत्थर ही होता है। जी। और जब उस हीरे को तराशा जाता है तो वही साधारण सा दिखने वाला पत्थर कितना वैल्यूएबल बन जाता है। जी। तो हम सबको ये बताना चाहते हैं कि इस जीवन में आपके जितने भी समस्याएं आ रही हैं, जितने भी विघ्न आ रहे हैं, उनसे डरिए नहीं। याद रखना कि वो हर एक विघ्न, हर एक समस्या आपको चेक करने के लिए आई है कि आपके अंदर फेस करने की कितनी पावर है। सोचने की बात है, अगर मेरे सामने अगर हमेशा फेवरेबल सर्कमस्टांसेस ही आती रहेंगी तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है। जिस तरह से चाहे कोई स्टूडेंट कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, जब तक एग्जाम ही नहीं होगा तो कैसे पता लगेगा। बिल्कुल। इट मीन्स कि हमारा ये हीलिंग टच प्रोग्राम सिखाता है सबको कि आपको अपने मानसिक जगत को सुंदर बनाना है। जी। अगर आप अपने मानसिक जगत को सुंदर बनाएंगे तो ये बाहर का संसार ऑटोमेटिकली सुंदर बन जाएगा। तो पुनीत जी, आप अभी हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको भी बताइए कि थ्रू मेडिटेशन हम इस भय से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। इसके लिए उनको एक बहुत छोटा सा काम मैं अपने सभी दर्शकों से ये विनम्र निवेदन कर रहा हूँ। अभी जो एक नया थॉट अभी जिसके ऊपर हम अभ्यास करेंगे वो आप सबके बहुत काम आने वाला है। अभी हम हर रोज ही आपको बहुत सुंदर सुंदर थॉट देते हैं, लेकिन आज का ये थॉट उन सब में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पूरी कंसंट्रेशन से आप सभी मेरे साथ हीलिंग टच के इस सत्र में, इस सेशन में अभ्यास कीजिए। आंखें बंद कर लें अपनी। ये ना सोचें कि हम आपको आंखें बंद करने के लिए क्यों कहते हैं, इसलिए कि आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को इस सारे संसार से डिटैच कर दें। सोच लें ये शरीर एक पेड़ के समान है और मैं एक पक्षी के समान हूं। मस्तक में विराजमान हूं। अपनी दृष्टि को स्क्रीन के ऊपर टिकाएं और अपने आप से बात करें कि मेरे अंदर तो इतनी शक्तियां हैं
कि संसार की बड़े से बड़ी समस्या, संसार का बड़े से बड़ा विघन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। स्वयं सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। मैं तो इस संसार में सबको भय से, डर से मुक्त करने के लिए आया हूं। मैं इस संसार में सबको विघ्नों से और रोगों से मुक्त करने के लिए आया हूं। मेरी ये सर्वोच्च जिम्मेदारी है कि मुझे सबको डर से, चिंताओं से मुक्त करना है। स्वयं 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 भगवान मेरे साथ है। उसकी शक्तियां मुझे प्राप्त हो रही हैं। ओम शांति। ये अभ्यास दिन में कम से कम 5 बार जरूर करें और हमें लिख करके भेजें कि क्या अब भी आपके मन में किसी बात का डर है। लेकिन इस बात को जान लीजिए, करोड़ों दर्शक और हजारों की संख्या में लोग मेडिटेशन सीख करके, मेडिटेशन को अपने जीवन में अपना करके बिना दवाइयों के असाध्य रोगों से मुक्त हो रहे हैं। अगर आप भी संपूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहते हैं तो हीलिंग टच को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लीजिए। मुझे लगता है पुनीत जी सबके सब रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं, क्योंकि आज रोगियों की मात्रा इतनी ज्यादा हो गई है पुनीत जी कि शायद हम गिनती भी नहीं कर सकते। तो पुनीत जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज फिर से आपने बहुत ही सुंदर विचार हमारे दर्शकों को आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और पिछले कई एपिसोड में काफ़ी विस्तार से आपने डर के बारे में हमें बताया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर जितने भी दर्शक हमारा ये कार्यक्रम हीलिंग टच देख रहे हैं काफ़ी रिलैक्स्ड अभी महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि डर एक ऐसी चीज़ है जो सबको परेशान करके रख देता है ना पुनीत जी। सो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको भी काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा पुनीत जी की जो बातें सुनकर, क्योंकि मुझे तो काफ़ी अच्छा महसूस ऑलरेडी हो रहा है। तो पुनीत जी एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। डर एक ऐसी फीलिंग है जो कई सारी बीमारियों का कारण है। तो ये बीमारियां क्या है, इसे क्या कहा जाता है, ये हम बताएंगे कल। जी हाँ, तो इसके लिए आपको कल फिर से हमारे समक्ष आना पड़ेगा इसी चैनल पर, इसी समय पर। और आप हमें ईमेल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारा ईमेल आईडी है healingtouch@spiritualhealingtouch.com। आपके जितने भी क्वेरीज है आप हमें लिख के भेजिएगा। जो भी क्वेश्चंस है आप जरूर उन्हें भी लिख के भेजिएगा। वी आर हियर टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। सो टिल देन मुझे यानी दीपशिखा को दीजिए विदा। कल फिर से हाजिर हो जाऊंगी। टिल देन ओम शांति।